हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीता पंडा और मेरे चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। और आज मैं आप सबके साथ सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के बारे में एक बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण निबंध शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें उनके जीवन और उसमें होने वाली महत्वपूर्ण घटना के साथ साथ उनकी शिक्षाओं, उनके बलिदान आदि कई विषयों के बारे में वर्णन किया गया है। मैंने इस निबंध को इस प्रकार लिखा है कि आप बड़े ही आसानी के साथ इस निबंध को अपने अनुसार गुरु तेग बहादुर जी के विषय पर एक भाषण के रूप में या उनकी जीवनी के रूप में या किसी और रूप में प्रयोग कर सकते हैं और अपने स्कूल के किसी भी कार्यक्रम, प्रोजेक्ट या कंपटीशन में प्रस्तुत कर सकते हैं या भाग ले सकते हैं। बच्चों, और अगर आपको ये निबंध पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने निबंध की ओर, जिसका शीर्षक है गुरु तेग बहादुर जी। हमारा देश भारत एक ऐसा देश है जो अपनी एकता व अखंडता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हमारे देश में समय समय पर ऐसे कई महापुरुषों ने जन्म लिया जिनकी वीरता और बलिदान की महान गाथाओं ने न केवल भारत के इतिहास को गौरवान्वित किया है, अपितु संपूर्ण विश्व में अपनी एक अमिट पहचान बनाई है। होता नहीं बड़ा परिवर्तन, दिए बिना बलिदान विशाल, महापुरुष जब मशाल बन फिरते, हरता है तब तम का जाल। ऐसे ही महापुरुष थे सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी, जिनका स्थान विश्व इतिहास में धर्म एवं मानवीय मूल्यों, आदर्शों एवं सिद्धांत की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों में अग्रिम है। गुरु तेग बहादुर का जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। वे गुरु हरगोविंद साहिब जी के सबसे छोटे पुत्र थे। इनके बचपन का नाम त्यागमल रखा गया। बाल्यावस्था से ही वे संत स्वरूप, गहन विचारवान, साहसी व निर्भीक स्वभाव के बालक थे। 6-7 वर्ष की उम्र तक उन्होंने पंजाबी, फारसी, संस्कृत आदि विभिन्न भाषाओं एवं धार्मिक दर्शन के साथ साथ गणित की शिक्षा भी प्राप्त कर ली थी। इसी समय इन्होंने गुरुबाणी, धर्म ग्रंथों के साथ साथ शस्त्रों तथा घुड़सवारी आदि की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अपना अधिकांश समय अध्ययन और ध्यान में व्यतीत किया था। जब त्यागमल केवल 14 वर्ष के थे तभी इन्होंने मुगलों से हुए युद्ध में भाग लिया। वह अपने पिताजी के साथ युद्ध भूमि में गए और अपनी वीरता का परिचय देते हुए मुगलों को पराजित कर दिखाया। तब इनके पिता ने यह अनुभव किया कि यह बालक कोई सामान्य बालक नहीं है, इनमें तो वीर महापुरुष के लक्षण दिख रहे हैं। उनकी इसी वीरता व साहस से प्रभावित होकर उनके पिता ने उनका नाम त्यागमल से बदलकर तेग बहादुर रख दिया, जिसका अर्थ है तलवार का धनी। गुरु तेग बहादुर जी ने देश व धार्मिक स्वतंत्रता के लिए कई कुर्बानियां दी और वह अपने निश्चय पर हमेशा अडिग रहे। यदि किसी ने उनका अहित करने की कोशिश भी की तो उन्होंने अपनी सहनशीलता, मधुरता और सौम्यता से उसे परास्त कर दिया। उनके जीवन का प्रथम दर्शन यही था कि धर्म का मार्ग सत्य और व्यय का मार्ग है। शांति, क्षमा, सहनशीलता जैसे महान और श्रेष्ठ गुणों को धारण करने वाले गुरु तेग बहादुर जी ने लोगों को सदैव धर्म, एकता व भाईचारे का संदेश दिया। सिखों के 8वें गुरु हरिकृष्ण राय जी की अकाल मृत्यु हो जाने के कारण जनमत द्वारा गुरु तेग बहादुर को गुरु बनाया गया था। इसके बाद गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म के प्रचार, प्रसार एवं लोक कल्याणकारी कार्य के लिए कई स्थानों का भ्रमण किया। गुरुजी जहां भी गए उन्होंने लोगों के आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए कई रचनात्मक कार्य किए। आध्यात्मिक स्तर पर धर्म का सच्चा ज्ञान बांटा। सामाजिक स्तर पर चली आ रही रूढ़ियों, अंधविश्वासों की कटु आलोचना कर नए सहज जन कल्याणकारी आदर्श स्थापित किए। उन्होंने प्राणी सेवा एवं परोपकार के लिए कुएं खुदवाना, धर्मशालाएं बनवाना आदि लोक परोपकारी कार्य भी किए। सिखों के 9वें गुरु महान जन जन को दिया धर्म का ज्ञान, मानवीय धर्म एवं वैचारिक स्वतंत्रता के रक्षक, हिंद की चादर सदगुरु थे वो महान। गुरु तेग बहादुर जी का समस्त जीवन
मानव कल्याण के लिए ही था। यही कारण था कि मानवीय धर्म एवं वैचारिक स्वतंत्रता के लिए उस क्रांतिकारी युग पुरुष ने अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए। तत्कालीन मुगल शासक औरंगजेब को इस्लाम के अतिरिक्त अन्य किसी दूसरे धर्म की प्रशंसा और महानता बिल्कुल स्वीकार नहीं थी। इसीलिए उस हठ धर्मी ने सभी को इस्लाम धर्म अपनाने का आदेश दे दिया था। वह चाहता था कि हर कोई या तो इस्लाम अपना ले या फिर फांसी के लिए तैयार हो जाए। औरंगजेब की इस घोषणा के बाद उसके जुल्मों से त्रस्त होकर पंडित कृपाराम के नेतृत्व में कश्मीर के पंडित आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर के पास आए और उन्हें बताया कि किस प्रकार इस्लाम को स्वीकार करने के लिए उन पर अत्याचार किया जा रहा है, यातनाएं दी जा रही हैं और उनसे अपने धर्म को बचाने की गुहार लगाई। सिखों के 9वें गुरु पंडितों की मदद करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने उनसे मुगल शासक को सूचित करने के लिए कहा कि यदि वह गुरु तेग बहादुर को परिवर्तित करने में सक्षम हैं तो सभी लोग उसके आदेश का पालन करेंगे। जब औरंगजेब को इस बारे में पता चला तो गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार कर लिया गया और मुगल शासक के सामने पेश किया गया। उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब की तमाम कोशिशों के बावजूद इस्लाम धारण नहीं किया और तमाम जुल्मों का पूरी दृढ़ता से सामना किया। औरंगजेब ने जब गुरु तेग बहादुर को इस्लाम कबूल करने को कहा तो गुरु साहब ने स्पष्ट रूप से इस्लाम अपनाने से इनकार कर दिया और कहा वह शीश कटा सकते हैं, केश नहीं। उन्होंने औरंगजेब से कहा यदि तुम जबरदस्ती लोगों से इस्लाम धर्म ग्रहण करवाओगे तो तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो, क्योंकि इस्लाम धर्म यह शिक्षा नहीं देता कि किसी पर जुल्म करके मुस्लिम बनाया जाए। औरंगजेब ने गुरुजी और उनके अनुयायियों पर अनेक अत्याचार किए, परंतु वे विचलित नहीं हुए। वे लगातार हिंदुओं, सिखों, कश्मीरी पंडितों और गैर मुस्लिमों का इस्लाम में जबरन धर्मांतरण का विरोध करते रहे, जिससे औरंगजेब खासा नाराज हो गया। 8 दिनों की यातना के बाद गुरु जी को दिल्ली के चांदनी चौक में शीश काटकर शहीद कर दिया गया। उनके शहीदी स्थल पर गुरुद्वारा बनाया गया, जिसे गुरुद्वारा शीशगंज साहिब नाम से जाना जाता है। निज प्राण दिया पर मारथ में, धर्मवीर क्रांतिवीर थे वो, सिर कटा दिया पर झुके नहीं, वीरता साहस की मूरत थे वो। मुगल शासन काल में मुस्लिम शासकों की धर्म विरोधी और वैचारिक स्वतंत्रता का दमन करने वाली नीतियों के विरुद्ध गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान उनके जीवन की एक ऐसी अभूतपूर्व ऐतिहासिक घटना थी जिसने भारतीय इतिहास में उनके नाम को स्वर्णिम अक्षरों में लिखकर युगों युगों तक अमर कर दिया। गुरु जी का निर्भय आचरण, धार्मिक अडिगता और नैतिक उदारता पूरे मानव समाज के लिए एक उच्चतम उदाहरण बन गया। उनके महान कार्यों से हर किसी को महान प्रेरणा मिली कि जीवन में धर्म व सत्य का मार्ग कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे इसके लिए हमें अपना बलिदान ही क्यों न देना पड़े। अपनी इसी त्याग और बलिदान के लिए गुरु तेग बहादुर जी सही अर्थों में हिंद की चादर कहलाए। गुरु तेग बहादुर जी का रूप शस्त्र और शास्त्र, संघर्ष और वैराग्य, लौकिक और अलौकिक, रणनीति और आचार नीति, राजनीति और कूटनीति, संग्रह और त्याग आदि गुणों का ऐसा महान संयोग है जो मध्ययुगीन साहित्य व इतिहास में बिरला है। गुरु तेग बहादुर सिंह में ईश्वरीय निष्ठा के साथ समता, करुणा, प्रेम, सहानुभूति, त्याग और बलिदान जैसे मानवीय गुण विद्यमान थे। गुरु तेग बहादुर सिंह जी द्वारा रचित बाणी के 15 रागों में 116 शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। अपने धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देना तो सामान्य बात है, लेकिन दूसरे की आस्था की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले महान पुरुष केवल गुरु तेग बहादुर जी ही थे। धर्म की खातिर दिया आपने प्राणों का बलिदान, युगों युगों तक यूं ही गूंजेगा आपका गौरव गान। शत शत नमन आपको गुरुवर, आप शिरोमणि संत महान। सम्मान में आपके सदा शीश झुकेगा, स्मरण रहेगा सदा आपका ज्ञान। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक
और शेयर ज़रूर करें और मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप उन्हें भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आप सब इसी तरह खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।